हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड भी किया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रेगुलर नहीं हो पा रही थी। बट कोई बात नहीं, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ नेवर टू लूज़ होप। कभी आपको कोई भी उम्मीद और कोई भी आशा नहीं खोना चाहिए। आज मैंने अपने क्लास में कुछ बच्चों को एक स्टोरी पढ़ाई, जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा मोरल सीखा। हालांकि आप अपनी लाइफ में हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और सीखना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी उम्र हम सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस सीख को अपनाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस सीख को वैसे ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अरे यार, मुझे ये तो आता है, मुझे उससे फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, मैं आपको ऐसी स्टोरी बताऊँगी जिससे आपको ये एहसास होगा कि वाकई में हमें कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 1883 की बात है। ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ वो एक रियल इंसिडेंट है। हालांकि मैं बेसिकली सबका नेम नहीं लूँगी, जो साइंटिस्ट रह चुके हैं या जो इंजीनियर्स रह चुके हैं, बट कहानी सुनिए, जो मोरल है उसे समझिए और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। 1883 की बात है। एक फादर थे, जो मतलब एक इंसान था, एक मैन था। वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर था। उसका एक सपना था कि वो एक ऐसा पुल बनाएगा जिसे कभी किसी ने नहीं बनाया, जो एक सिटी, जो एक जगह को एक आइलैंड से जोड़ेगा। तो वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, डिस्कस करता है, अपने प्लान को बोलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो सभी लोग क्या करते हैं ना, उसके बात को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं, एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि अक्सर होता है, जो सच बात कही जाती है ना, लोग उसको हमेशा झुटलाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं चाहते कि अरे यार ये काम नहीं हुआ है तो वो कोई दूसरा क्यों करे। लोग सबको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो उस इंसान का हिम्मत और हौसला इतना ताकतवर था कि उसने सोचा कि कोई बात नहीं, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद इस काम को करूँगा। वो एक पुल बनाना चाहता था, उसका एक सपना था। वो घर आता है, बहुत परेशान रहता है। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी बात को किससे कहूँ। उसका एक बेटा था, वो भी इंजीनियर बनने वाला था। फिर वो अपने बेटे के साथ बैठता है, बात करता है, डिस्कस करता है, उसे बताता है कि मेरा क्या प्रोजेक्ट है, मुझे कैसे इस ब्रिज को बनाना है जो किसी ने कभी नहीं बनाया। हालांकि इसमें बहुत मेहनत है, फिर भी मुझे इस काम को करना है। उसका बेटा एग्री होता है, सेटिस्फाइड होता है, दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। काम बहुत अच्छे से चलता है। बट सडनली क्या होता है, उस काम में एक इतना बुरा एक्सीडेंट होता है उस इंसान की मौत हो जाती है, और उसका जो बेटा होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। सब उसकी बहुत बोलते हैं कि अरे मैंने मना किया था ये काम को नहीं करने। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, और उसमें गलती से भी कुछ थोड़ी सी बाई मिस्टेक कुछ हो जाता है, तो लोग आपके ऊपर बहुत ब्लेम करते हैं। तो बिल्कुल उस बेटे के साथ भी वैसे ही हो रहा था। बोल रहे थे कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई, मैंने मना किया था कि इस काम को नहीं करना है, फिर भी तुमने किया। हालांकि वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो टोटली पैरालाइज्ड हो गया था। उसकी बीवी उसका ख्याल रखती थी, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा था। वो सोए पैरालाइज्ड में भी वो सोचता था कि कैसे वो अपने फादर के सपने को पूरा करेगा। एट लास्ट वो हार मान गया। बट किसी एक दिन सूरज की चमकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। अचानक उसके पास एक नया इनलाइटमेंट आता है। सोचता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर लेता। उसके बाद वो एक कोड डेवलप करता है, अपनी बीवी के फिंगर को ऐसे टैप करता है, कुछ कोड बताता है। उसकी बीवी उसको समझती है, तो उसके कोड को वो अडेप्ट कर लेती है। वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड इंजीनियर से बात करना चाहते हैं, जिसके साथ मिलके वो उस ब्रिज का प्लान बनाए थे, डिस्कस किए थे। तो धीरे धीरे उसकी वाइफ जो है उसके वर्ड को, उसके कोडिंग को डिकोड करके इंजीनियर्स को बताती है, उसके प्लान्स को। और वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह समय बीतते जाता है। अब ब्रिज धीरे धीरे प्रिपेयर होते रहते हैं। 13 साल बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन वो ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। जो लोग उसके बारे में कहते थे कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत है, लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो इस तरह आप सोचिए कि एक इंसान का अगर हौसला इतना सच्चा होता है, इतना पक्का होता है, तो इवन उसका बॉडी इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा होता, फिर भी वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ
अपने काम को करता है। तो हमारी लाइफ भी वैसे ही है, हम भी वैसे ही हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सोच लें कि इस काम को हमें करना है, भले ही रास्ते में कितने कांटे क्यों ना आए, कितनी तकलीफ़ें आए, फिर भी उस काम को हमें करना ही है, हम कर लेंगे। जहाँ भी हौसला डगमगाया वो काम नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने हौसले को कामयाब रखिए और पॉजिटिव रहिए। और आपको ये काम करना है, इस चीज़ को अगर आप सोच लिए तो आपको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप मैं आपको जो मोरल बताना चाहती थी आप उस चीज़ को समझे होंगे। आपने जो कुछ भी सीखा, मेरी वीडियो से जो कुछ भी सीखते हैं, जो समझते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।